हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो वंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, एक बार फिर लेकर एक बेहद खास शख्सियत का दमदार सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का शानदार सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं, उसने 10 साल के भीतर हिंदुस्तान की सड़कों की तस्वीर पूरी तरह से बदल दी है। आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि केंद्रीय पथ परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हैं। जी हां, एक ऐसी शख्सियत जिसने 10 साल में रोड कंस्ट्रक्शन के मामले में कई रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। जिस देश में लोग खराब सड़कों की वजह से लॉन्ग ड्राइव पर जाने से परहेज करते थे, आज सड़कों की वजह से ही लॉन्ग ड्राइव को एंजॉय कर रहे हैं। राजनीति के गलियारे से निकलकर सत्ता के राजमार्ग तक पहुंचने में नेताओं के जनता से किए वादों और नारों की बड़ी महिमा होती है। ये अलग बात है कि चुनाव से पहले किए वादे सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के बाद अगर आंशिक तौर पर भी पूरे किए जाते तो आजादी के 77 साल बाद आज देश में गरीबी हटाओ का नारा देने की जरूरत नहीं पड़ती। चुनाव से पहले पूरे दमखम के साथ वादे करना और चुनाव जीतने के बाद उसे भूल जाना हिंदुस्तान की सियासत का नामुराद दस्तूर रहा है। लेकिन हिंदुस्तान की इसी सियासी बिरादरी में एक ऐसा शख्स भी है जो सिर्फ वादा कर लेता है तो जनता को उस वादे से ज्यादा अनुपात में काम होने का पक्का यकीन हो जाता है। ये शख्सियत कोई और नहीं बल्कि पिछले 10 साल से देश में वर्ल्ड क्लास सड़कों का जाल बिछा देने वाले केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी हैं। आज हिंदुस्तान का कोई भी शख्स जब लॉन्ग ड्राइव पर निकलता है तो बेहतरीन हाईटेक फर्राटा सड़कों को देखकर उसे यकीन नहीं होता कि वो अपने देश में घूम रहा है या कि अमेरिका में। 10 साल पहले एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो वक्त लगता था, टॉप क्लास विजनरी नितिन गडकरी की वजह से अब चौथाई से भी कम वक्त लगता है। दिल्ली से मेरठ 4.5 घंटे लगते थे, हाँ, अब 45 मिनट हो गया। दिसंबर तक दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में होगा, हरिद्वार 1.5 घंटे में होगा, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में होगा, कटरा 6 घंटे में होगा, जयपुर 2-2.25 घंटे में होगा, चंडीगढ़ 2.5 घंटे में होगा। लिख लो डिस्पैच। नितिन गडकरी वादे करने या नारे निकालने में यकीन नहीं रखते। उनका काम हमेशा ही उनकी जुबान से ज्यादा तेज चलता है। यही वजह है कि देश की जनता उनकी पार्टी बीजेपी और बीजेपी के आइडियोलॉग आरएसएस के तो वो चहेते हैं ही, विरोधी दलों के लोग भी तहे दिल से उनकी तारीफ करने से परहेज नहीं करते। ये नितिन गडकरी की बेनजीर शख्सियत का ही कमाल है कि आरएसएस की आइडियोलॉजी के प्रति पूरी तरह समर्पित होने के बावजूद धूर वामपंथी भी दिल खोलकर उनकी तारीफ करते हैं। तो मैंने कहा मेरा आइडियोलॉजी पक्की है, मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ, बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। ये सब होने के बाद भी लोगों ने मुझे एक प्रकार से इतना अप्रिशिएट किया, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई। पर इसका सबसे बड़ा कारण है कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का सांसद हूँ, पर सरकार देश की है। और इसलिए मोदी जी ने भी कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो मैंने कहा मैं सबके काम जो होने लायक होते हैं सबके करता हूँ। मैंने काम में कभी पॉलिटिक्स नहीं किया। दरअसल नितिन गडकरी का काम किसी पार्टी विशेष, समुदाय विशेष, जाति विशेष के लिए ना होकर व्यापक समाज के हित में होता है। आजादी के 67 साल बाद तक हिंदुस्तान में
जिन रोड कनेक्टिविटी की कोरी कल्पना तक नहीं की गई थी, नितिन गडकरी ने आज अपनी अदम्य इच्छा शक्ति, हाईटेक विजन और सुपर प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के दम पर उसे खूबसूरत हकीकत का रूप दे दिया है। क्या साल 2014 से पहले किसी ने कल्पना भी की थी कि मनाली से रोहतांग पास की दूरी सिर्फ 8 मिनट में पूरी हो जाएगी? 10,044 फीट की ऊंचाई पर 9 किलोमीटर लंबी बेहतरीन टनल का निर्माण कराकर गडकरी ने मनाली से लेह की दूरी 45 किलोमीटर कम कर दी। इतना ही नहीं, इतने हाई एल्टीट्यूड पर यह दुनिया का सबसे लंबा टनल है, जिसकी वजह से गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने दुनिया की सबसे लंबी यातायात टनल के रूप में इसे दर्ज किया है। अब श्रीनगर कारगिल लेह नेशनल हाईवे पर बन रहे जोजिला टनल को देखिए। 13.1 किलोमीटर लंबा ये टनल 11,578 फीट की ऊंचाई पर बनने वाला एशिया का सबसे लंबा टनल होगा। जिस जगह पर यह टनल बन रहा है वहां का तापमान अमूमन -15 से -20 डिग्री तक रहता है। सितंबर 2026 में इस टनल के चालू हो जाने के बाद श्रीनगर से लद्दाख की ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी, जो आमतौर पर दिसंबर से अप्रैल के बीच बंद हो जाती है। इतना ही नहीं, जिस जोजिला पास को पार करने में अभी 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है, टनल बन जाने के बाद उसमें 15 मिनट से भी कम का समय लगेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 11,000 करोड़ रुपए थी, लेकिन गडकरी ने इसके हर पहलू पर गहन मंथन कर 5,000 करोड़ की बचत कर ली। जोजिला में हम बहुत बड़ी टनल बना रहे हैं, 4 बार जिसका टेंडर हुआ था और 11,000 करोड़ इसकी कीमत थी, एस्टिमेटेड कॉस्ट। पर 1 साल हम पीछे पड़े, मैं भी पीछे पड़ा बिल्कुल। टेक्नोलॉजी में, कॉस्ट में हमने इतना अध्ययन किया, मेहनत की हमारे अधिकारियों ने और हम सब लोगों ने, तो एक टनल का काम जोजिला टनल का शुरू हो गया है। और एक ही टनल पर हमने रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन होगा तो इंडस्ट्री आएगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी। जहां इंडस्ट्री कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी वहां रोजगार तैयार होगा, और जहां रोजगार तैयार होगा वहां गरीबी दूर होगी। एक इंसान कैसे पूरे देश की शक्ल और सूरत बदल सकता है, गडकरी उसकी सबसे अनूठी मिसाल है। भारत की सड़कें आज दुनिया के विकसित देशों से न सिर्फ टक्कर ले रही हैं, बल्कि इस होड़ में उन्हें पछाड़ती भी दिख रही हैं। 10 साल में कितनी बदल गई हिंदुस्तान की सड़कों की सूरत, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। नितिन गडकरी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बड़े बड़े शहरों की शानदार कनेक्टिविटी करने के अलावा उन्होंने दुर्गम पहाड़ों की चढ़ाई भी आसान कर दी। पहाड़ पर कहां एक टनल बना देने से 2 अहम स्थानों की दूरी सिमट जाएगी, ये नितिन गडकरी से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। इतना ही नहीं, गडकरी ने देश में हाई क्लास सड़कों का ऐसा जाल बिछाया है कि रोड नेटवर्क के मामले में हिंदुस्तान दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आ चुका है। यूं तो हर इंसान के भीतर बेशुमार संभावनाएं होती हैं, लेकिन कुछ शख्सियतें ऐसी भी होती हैं ऐतिहासिक फिजा में, जिनके जादुई और करिश्माई व्यक्तित्व की सदाएं लंबे वक्त तक गूंजती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस ऊंचाई तक आम इंसान की कल्पना तक की गति नहीं होती, उस ऊंचाई पर पहुंचकर इस तरह के करिश्माई लोग कामयाबी का झंडा सहजता से लहरा देते हैं। नितिन गडकरी वैसे ही जादुई करिश्माई व्यक्तित्व वाले दुर्लभ लोगों की फहरिस्त में शामिल हैं। कैसे, इसे जानने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। साल था 1990। तब महाराष्ट्र के 2 बड़े शहरों मुंबई और पुणे को एक अच्छे हाईवे से जोड़ने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन जरूरत महसूस होने के 5 साल बाद तक किसी ने डीपीआर तैयार करने का भी बीड़ा नहीं उठाया।
साल 1995 में महाराष्ट्र में मनोहर जोशी की अगुवाई में बीजेपी शिवसेना की सरकार बनी और तब नितिन गडकरी को लोक निर्माण मंत्री बनाया गया। नितिन गडकरी ने बगैर देर किए मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का टेंडर निकलवाया। 3 कंपनियों ने बोली लगाई, जिसमें सबसे कम बोली रिलायंस इंडस्ट्रीज की थी, जिसने 3600 करोड़ रुपए में प्रोजेक्ट को पूरा करने की बात कही। पर नितिन गडकरी को 3600 करोड़ भी ज्यादा लगे, इसलिए उन्होंने खुद ही इस सड़क को बनवाने का फैसला किया। गडकरी ने इसके लिए महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम का गठन कराकर काम शुरू करवा दिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश का ये पहला एक्सप्रेसवे न सिर्फ न्यूनतम बोली के आधे से भी कम यानी 1800 करोड़ रुपए में पूरा हो गया, बल्कि निर्धारित वक्त से 2 साल पहले इसका उद्घाटन भी हो गया। कहते हैं कि तब टेंडर छीनने की वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज के तत्कालीन चेयरमैन धीरूभाई अंबानी नितिन गडकरी से खासे खफा हो गए थे। धीरूभाई नाराज हुए थे, उनको मिलने के लिए भी मैं गया था और बाद में जब रास्ता बन रहा था तो एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मैं हार गया, तुम जीत गए। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने रोड बना लिया। तुम्हारे जैसे 4-5 लोग अगर देश को मिल जाएंगे तो देश का भविष्य बदल जाएगा। ये होता है एक कर्तव्यनिष्ठ, शुचितापूर्ण और ईमानदार व्यक्तित्व के सामने हित अहित के भाव कई बार तिरोहित हो जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को चालू हुए 22 साल से ज्यादा हो चुके हैं और देश के इस पहले एक्सप्रेसवे की मजबूती ऐसी है कि अब तक इसमें किसी मेजर रिपेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ी है। ये है नितिन गडकरी की असली पहचान। लागत कम, वक्त कम और क्वालिटी हाई क्लास। इसीलिए तो धीरूभाई ने कहा था कि आपकी तरह के 4-5 और लोग हो जाएं तो देश का भविष्य बदल जाएगा। बहरहाल अकेले गडकरी ने कम से कम सड़कों के मामले में देश का मुस्तकबिल जरूर बदल दिया है। 66,71,000 किलोमीटर से भी ज्यादा सड़कों के साथ भारत रोड नेटवर्क के मामले में आज दुनिया में दूसरे नंबर पर आ चुका है। गडकरी और दूसरों में क्या फर्क है, ये साल 2004 से 2014 और साल 2014 से 2024 के बीच हुए सड़क निर्माण के डेटा से आसानी से समझ में आ जाएगा। साल 2004 से 2014 के बीच सालाना 4174 किलोमीटर नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन होता था, जबकि गडकरी के आने के बाद साल 2014 से 2023 के बीच सालाना 9304 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ है, यानी करीब 2.5 गुना ज्यादा। साल 2004 से 2014 के बीच रोजाना करीब 11.4 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ, जबकि आज रोजाना करीब 35 किलोमीटर एनएच का निर्माण हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में नेशनल हाईवे का बजट 31,130 करोड़ रुपए था, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़कर 2,76,351 करोड़ रुपए हो गया है। काबिले गौर है कि सड़क बनाने की रफ्तार बढ़ती जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 12,349 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ है। कमाल यह है कि इन 10 सालों के दौरान नितिन गडकरी ने 50 लाख करोड़ से भी ज्यादा का काम कराया है। इतने बड़े पैमाने पर काम करने के बाद भी गडकरी पर भ्रष्टाचार का एक अदद दाग भी नहीं है। क्वालिटी से उन्होंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि गडकरी का साफ मानना है कि देश के विकास में जो पैसा लगता है वो सरकार का नहीं बल्कि देश की जनता का होता है। मैं जो काम करता हूँ, जो पैसा लगता है वो भारत की जनता का। अगर इस पैसे में बेईमानी होगी, भ्रष्टाचार होगा, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो देश की जनता का नुकसान होगा। मैं वो बर्दाश्त नहीं करता। मैं मानता हूँ मेरी चीज क्वालिटी अच्छी बननी चाहिए। ये देश की संपत्ति है, ये देश की जनता इसकी मालिक है। कोई बेईमानी, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। सड़क निर्माण के मामले में गडकरी ने ऐसी नजीर बना दी है कि आने वाली पीढ़ियां उनकी मिसालें देंगी। गडकरी को देश के लॉन्गेस्ट सर्विंग रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का गौरव हासिल है। गडकरी देश के दूसरे मंत्रियों के लिए आज रोल मॉडल बन चुके हैं और अगर सारे मंत्री नितिन गडकरी की खींची लकीर पर चलने लगे तो हिंदुस्तान को विकसित होने के लिए 2047 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नितिन गडकरी बचपन में
अपनी मां के साथ और बहन के साथ साइकिल रिक्शे पर बैठकर स्टेशन जाया करते थे। रिक्शे वाला जब चढ़ाई पर रिक्शा चढ़ाता था तो उसका दम निकलने लगता था। रिक्शे वाले की ये बेबसी नितिन गडकरी के दिल में बहुत गहरे चुभ गई। देश के करीब 1 करोड़ साइकिल रिक्शे वालों की व्यथा को उन्होंने तब दूर किया जब पहली बार वो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बने। अपने हुनर और अपनी काबिलियत के दम पर स्टारडम हासिल कर लेना आसान नहीं होता, लेकिन उससे भी मुश्किल होता है गरीब मजलूम लोगों के दिलों में गहरे उतर जाना। जिस इंसान में गहरी मानवीय संवेदना नहीं होगी वो स्टारडम तो हासिल कर सकता है, लेकिन मजलूमों का मसीहा नहीं बन सकता। नितिन गडकरी में बचपन से ही मानवीय संवेदना के साथ दूसरों के दुख दर्द, दूसरों की पीड़ा को महसूस करने वाली भावना थी। बाल्यकाल में जब ये अपनी माँ और बहन के साथ साइकिल रिक्शा पर बैठते थे तो मानव होकर मानव को अपने सीने पर खींचने की उसकी बेबसी से द्रवित हो जाते थे। रिक्शे वाले की व्यथा को देखकर नन्ही सी उम्र में ही उनका मन कराह उठता था और साथ ही इस चलन को खत्म करने का विद्रोह भी मन में उबलने लगता था। जब मैं अपनी माँ के साथ, बहनों के साथ स्टेशन पे जाता था तो साइकिल रिक्शा में बैठता था और हमारे एक तिलक पुतला करके चढ़ा हुए वहां से वो जो चढ़ता था रिक्शा वाला, उसको बड़ी थक जाता था। तब से मेरे मन में कल्पना थी कि इसको कितने कष्ट होते, ये मानवीय शोषण है। और 2014 में मंत्री होने के बाद मुझे राम मनोहर लोहिया जी की बात याद आती थी कि वो कह रहे थे कि ये इतनी अनिष्ट प्रथा है कि मैं जिंदगी भर इस साइकिल रिक्शा में नहीं बैठूंगा। दीनदयाल उपाध्याय जी ये कहते थे कि जिस दिन ये पद्धति बदल जाएगी वो हमारे देश का सुनहरा दिन होगा। अमूमन बाल्यावस्था के कोमल मन में उठने वाली भावनाओं की निर्मल धारा वक्त के थपेड़ों के साथ प्रौढ़ावस्था में व्यवहारिकता का रास्ता इख्तियार कर लेती है। लेकिन नितिन गडकरी 57 साल की उम्र में जब पहली बार केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बने तो 7 साल की उम्र में रिक्शे वाले की पीड़ा को दूर करने के मन में अनायास हुआ है संकल्प को पूरा करने की बेकरारी बढ़ गई। उन्होंने साइकिल रिक्शा को ई रिक्शा में कन्वर्ट करने के लिए न सिर्फ रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता खत्म की बल्कि महज 3% ब्याज पर लोन की सुविधा भी सुनिश्चित की। जून 2014 में लिए गए गडकरी के इस फैसले के बाद करीब 10 साल का वक्त निकल चुका है। आज वो 1 करोड़ साइकिल रिक्शा वाले उनके जीवन को सम्मानजनक और सुविधाजनक बनाने के लिए गडकरी को दिल से दुआएं देते हैं। 2014 के बाद मुझे अवसर मिला, मैंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और नया एक्ट लाया मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा का। 1 करोड़ लोग जो आदमी को आदमी ढोने का काम करता था, जो आदमी अपने कंधे पे लेकर चलता था, वो प्रथा लगभग बंद हो गई। अब मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा आई, ई कार्ट आई, 1 क्विंटल का बोरा आप कोई पीठ पे रखता नहीं, वो इलेक्ट्रिक इसमें लेके जाता है। और अब महिला भी और दिव्यांगों भी ई रिक्शा चलाकर 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। इन गरीबों के साथ जो न्याय हुआ और जो एक अमानवीय प्रथा थी शोषण की, वो बंद हुई। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा अच्छा काम हुआ, ऐसा मुझे लगता है। रिक्शे वालों को सीने पर लोगों को खींचने के अभिशाप से मुक्ति दिलाने के बाद गडकरी परिवहन क्षेत्र को डीकार्बोनाइज करने यानी देश के हर आमो खास को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए मिशन की तरह जुटे हुए हैं। वे इलेक्ट्रिक व्हीकल को कॉस्ट इफेक्टिव बनाने और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की संख्या बढ़ाने की मुहिम में खामोशी से लगे हुए हैं। हालांकि फॉसिल फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों को पूरी तरह इलेक्ट्रिक करने में अभी वक्त लगेगा। पेट्रोल में 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर गडकरी ने तत्काल पॉल्यूशन को कम करने की दिशा में कारगर कदम उठाया है। इसके अलावा जिस पराली को लेकर अब तक सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की जाती रही, गडकरी ने उसका भी बेहतरीन हल निकालने का काम किया है। सीएनजी एलएनजी पराली से बनाने के 35-26 प्लांट शुरू हो गए और 135 प्लांट प्रोसेस में है। हमारा पंजाब हरियाणा का किसान अब पराली से बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बनाएगा, उससे ट्रक, बसेस और ट्रैक्टर चलेंगे। फिर हमने ग्रीन हाइड्रोजन लाया है,
जिसके कारण पानी से और बायोमास से हाइड्रोजन बनेगा। हाइड्रोजन मिशन है और हमारा किसान अभी अन्नदाता है, ऊर्जादाता बना, अब बिटुमिन दाता भी हम उसको बनाएंगे। एक इंसान कैसे करोड़ों लोगों का मुस्तकबिल बदल सकता है, उसका गडकरी से नायाब दूसरा कोई उदाहरण शायद ही देखने को मिले। हालांकि यही गडकरी जब नया मोटर व्हीकल एक्ट लेकर आए और फाइन कई गुना बढ़ा दिया तो उनकी आलोचना भी हुई। लेकिन फाइन बढ़ाने के पीछे का मकसद भी पैसे वसूलना नहीं बल्कि लोगों की जान बचाना था, क्योंकि हमारे देश में सड़क दुर्घटनाओं में हर साल 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है, जबकि हर साल 2.5 लाख से ज्यादा अपाहिज हो जाते हैं। कानून के प्रति कानून का पालन करना और कानून का सम्मान करना, कभी कभी ये स्थिति ऐसी विचलित, कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं। अपने नया मोटर व्हीकल एक्ट लाया, फाइन्स ज्यादा किए। ये फाइन ज्यादा करना ये हमारी इच्छा नहीं है। हम लोगों को इसमें से जो जाने जा रही वो बचाना चाहते, हम लोगों की रक्षा करना चाहते। गडकरी को इस बात का मलाल है कि सड़क हादसों और उससे होने वाली मौतों की तादाद वो अब तक कम नहीं कर पाए हैं। इसके लिए उन्होंने 2030 का लक्ष्य निर्धारित किया है। बंदे में है दम में आज आपने नितिन गडकरी के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी कैसे ही और दमदार शख्सियत के साथ। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।